जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में 24 सितंबर से सफाई कर्मी लगातार हड़ताल पर थे, जिसके चलते नगर में जगह जगह कचरों के ढेर लगे हुए थे। वहीं रविवार को जब सफाई कर्मी हड़ताल समाप्त करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने सीएमओ शीतल भलावी से संपर्क करना चाहा तो उनका मोबाइल बंद आया। वहीं सीएमओ नगरपालिका कार्यालय के गेट पर ताला लगा रहा और कार्यालय में बैठी रहीं। वहीं जब गणमान्य नागरिकों के द्वारा एसडीएम अनिल जैन से संपर्क करना चाहा और उन्हें धरना स्थल पर आने के लिए आग्रह किया तो उन्होंने यह बोलकर पल्ला झाड़ दिया कि सफाई कर्मी नगर पालिका के हैं, सीएमओ से बात करिए, यदि वो बोलेंगी तो मैं आ जाऊंगा। जब दोनों ही अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचे तो नगर के गणमान्य नागरिक एवं व्यापारियों के द्वारा सफाई कर्मियों से निवेदन किया गया कि नगर की व्यवस्था को देखते हुए वह अपनी हड़ताल को समाप्त करें, जिस पर सफाई कर्मियों के द्वारा हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। गणमान्य नागरिकों ने बताया कि नगर में अफसरशाही इतनी हावी है कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। यदि अधिकारी पहले ही सफाई कर्मियों से चर्चा कर लेते और पहले ही हड़ताल को समाप्त किया जा सकता था एवं जो पिछले एक सप्ताह से नगर के लोग कचरे और गंदगी से परेशान थे उससे बचा जा सकता था। सफाई ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष शरद घावरी ने बताया कि आज नगर के व्यापारीगण एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा हमसे हड़ताल समाप्त करने का निवेदन किया गया तथा त्योहारों को देखते हुए हमारे द्वारा उनके निवेदन को स्वीकार कर हड़ताल समाप्त कर दी गई है। आप लोगों के निवेदन पे फिर क्या हल निकला, क्या फैसला? असल में हम लगभग कई दिनों से देख रहे थे कि यहाँ पर सिवनी मालवा में जो सफाई कर्मचारी हैं ये हड़ताल पर थे। इनसे जानकारी मिली कि भाई हम लोग पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हैं, हमारी कुछ मांग है। उनमें से मुख्य मांग जैसे कई लोग 20-20 साल हो गए लेकिन अभी तक उनका बुढ़ापा ही आ गया, लेकिन अभी तक उनको कोई सुविधा भी नहीं मिल रही। पक्के होने की बात तो दूर है, तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही। 3-3 महीने नगर पालिका से यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती। तो उसको देखते हुए और उसके बाद फिर हम लोगों ने इनसे थोड़ा सा सकारात्मक रूप से शासन प्रशासन तो इन पे कोई ध्यान दे नहीं रहा। शासन प्रशासन का इन पे कोई ध्यान नहीं है। इसका मतलब ये है कि शासन प्रशासन का सिवनी मालवा या मध्य प्रदेश की साफ सफाई के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं है, जनता के स्वास्थ्य के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं है। समस्या का हल ढूंढने के लिए उनके द्वारा मुझे ऐसा लगा कि कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया। लेकिन एक धर्म संकट सिवनी मालवा के नागरिकों के बच्चों के साथ भी रहा कि अब लगभग 5-8-10 दिन तो कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए हड़ताल को। अब कहीं ना कहीं गंदगी इतनी ज्यादा फैल गई है कि उससे अपने को ऐसा लग रहा है कि स्कूल के जाने वाले बच्चे हैं, ये हैं वो हैं, उनके थोड़े स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। फिर अभी अपने हिंदू धर्म के हिसाब से जो सनातन धर्म है उसमें अपना श्राद्ध का समय चल ही रहा है। कल 2 अक्टूबर है। कल 2 अक्टूबर के दिन अपने राष्ट्रीय स्तर पे स्वच्छता दिवस घोषित कर दिया गया है और उसके बाद फिर नौ दुर्गा आ गई। तो हम सब ये सिवनी मालवा के हमारे जो कुछ गणमान्य नागरिक हैं और पत्रकार बंधुओं ने सबने मिलकर यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, वकील भी हैं, इसमें सब जनप्रतिनिधि भी हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि भी हैं, सब वकील एक्सपर्ट सभी लोगों ने एक इन कर्मचारियों से निवेदन किया कि भैया लोग आप लोग थोड़ा सा अपनी जो मांगे हैं उनके साथ साथ सिवनी मालवा के भविष्य, सिवनी मालवा की स्वच्छता का ऊपर भी ध्यान रखें और कम से कम कुछ नहीं करो तो हम लोगों के निवेदन पे 9 दुर्गा तक तुम्हारी ये जो हड़ताल है इसको समाप्त कर दो। उसके बाद अपने हड़तालों का और इसका तो ऑप्शन हमेशा खुला है, जब चाहोगे जब वापिस आ सकती है। इतना बड़ा हल हो रहा है, उसमें आपने किसी अधिकारी वगैरह से संपर्क करने की? मैंने एसडीएम साहब से बात करी थी तो एसडीएम साहब का कहना ये पड़ गया कि साहब ये मामला नगर पालिका का है, तो नगर पालिका का अगर सीएमओ या कोई अन्य जनप्रतिनिधि आता है तो मैं आ जाता हूँ। तो मैंने उनको ये भी निवेदन किया कि साहब मैं जनप्रतिनिधि है उसकी हैसियत से बात नहीं कर रहा, मैं तो मैं सिवनी मालवा के नागरिकों की हैसियत से बात कर रहा हूँ। और अगर आप नागरिकों के मध्य में आकर मध्यस्थता अगर कर सकते हैं तो बहुत उचित होगा। तो उनने मतलब साहब मना कर दिया कि अगर सीएमओ आएंगी तो आएंगे। अब ये लोग तो देखो साहब क्या है कि पूरी तरीके से पद के मद में कर रहे हुए लोग हैं, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे सीएमओ हो, चाहे XYZ जो भी, अपन नाम लेके क्या करें, परिस्थिति सामने है। लेकिन ये लोग गरीब है और मेरी संवेदना, मेरे जैसे सभी नागरिकों की संवेदना इनके साथ है। सिवनी मालवा में अपन ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कर्मचारी वर्ग है, सफाई कर्मचारी वर्ग, ना तो ये भ्रष्टाचार कर सकता, ना ये निकम्मापन कर सकता है। काम उसको करना ही है, जितना सफाई करना उतनी तो उसको करना ही है।
ऐसा तो है नहीं कि बीच में से आधी सफाई आधा कचरा छोड़ के, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से पसीना बहा के काम करने वाला वर्ग है। और अगर सरकार अगर इससे इतने छोटे वर्ग के बारे में अगर संवेदनशील नहीं होगी तो ये सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। किस प्रकार का आप लोगों के उससे निवेदन किया गया जो आज मैं ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच में आया, यहाँ बैठा, मैंने इनसे बातचीत करी तो इनकी मांगे जो भी हैं शासन प्रशासन से उचित मांगे हैं वो शासन प्रशासन ने नहीं सुनी, मगर मैंने इन लोगों से निवेदन किया कि शहर में गंदगी व्याप्त है, वायरल फीवर चल रहा है, इससे और बीमारियां बढ़ेंगी। मैं जहां तक इन लोगों के कार्यों को देखता हूं कि इनके कार्यों से ही हमारा शहर स्वच्छ और रहता है, जिसके कारण हम लोग स्वास्थ्य का लाभ भी लेते हैं। अगर ये गंदगी यूं ही व्याप्त रही तो इससे मरीज बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, आए दिन जो है तकलीफें बढ़ेंगी, शहर के लिए नुकसानदायक है। अब मैंने इन लोगों से निवेदन किया चलते फिरते कि भाई ये क्या गंदगी है, तो बोले सर हमारी ये समस्याएं हैं। तो मैंने कहा ये समस्याएं आपकी हो जाएंगी, मगर कल 2 अक्टूबर है ना, स्वच्छता दिवस है, फिर 9 दुर्गा बैठ रही हैं, धार्मिक त्यौहार है, अभी गणेश जी का त्यौहार निकला। आए दिन जो शहर में मैं निकला और गंदगी दिखी तो मैंने इन्हें अनुरोध किया, इन लोगों ने माना, इसलिए मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि 9 दुर्गे तक अपना साफ सफाइयों पे सहयोग दें। इसके बाद इनकी मांगे यथावत रहें, इससे ये इनका सोच है। तो बस मैं यही निवेदन करूंगा और बस डॉक्टर होने के नाते कि ताकि ये शहर स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहे। किस प्रकार का निवेदन करते हैं हड़ताल को? शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने में हमारे भाई लोगों की बहुत भूमिका रहती है। 2 बार सिवनी मालवा को स्वच्छता अवार्ड मिला और वो भी इन लोगों की वजह से। और इनकी जायज मांगों को शासन प्रशासन पे 7-8 दिनों से नहीं मान रहा। 7-8 दिनों से वो लगातार शासन से निवेदन करते रहे, प्रशासन से निवेदन करते रहे, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं होने के बाद उन्होंने ये हड़ताल का निर्णय लिया। हड़ताल का पुरजोर समर्थन हम लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन अब जो समय आ रहा है, अभी पुरखे चल रहे हैं, इसके बाद नवरात्रि आ रही है और शहर में इतना ज़्यादा गंदगी व्याप्त है जो जिसके कारण से कि शहरवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने मिलकर निवेदन किया इन सफाई कर्मचारियों से और हमारे भाइयों से कि अब आपकी हड़ताल समाप्त कर दें कम से कम, जिससे शहर साफ सुथरा हो। और ऐसा नहीं है कि हम आज निवेदन करने आए हैं, इनके बाद ये नवरात्रि के बाद हमारा पूरा समर्थन इनकी मांगों को लेकर रहेगा और ये हड़ताल पर जाते हैं तो उसको हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जो यहाँ का शासन प्रशासन है इनकी हड़ताल के कारण इतने दिन लेट हो गया, ये चीज पहले भी हो सकती थी? पहले हो सकती थी। प्रशासन पूरे मध्य प्रदेश में शासन इस प्रकार का अराजकता फैला के रखी है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले तो इन लोगों की सुनना चाहिए। जैसे हमारे भाई लोगों ने बताना, बड़े भाई ने बताया कि ये ना तो भ्रष्टाचार कर सकते हैं, ना ये किसी प्रकार से किसी पर दबाव बना सकते हैं, इसके बाद भी इनके लोगों की नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसी निकम्मी सरकार और प्रशासन बेकार है और इन्होंने किसी प्रकार से कभी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लग रहा है सिवनी मालवा में अफसरशाही ही ज्यादा बिल्कुल हावी है। अधिकारी किसी की नहीं सुन रहा है, ना नेता की सुनता है, ना किसी की सुनता है, जो मन में आते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। क्या निर्णय लिया फिर आपने? आप सब लोग के सहयोग से हम लोग ने जो हड़ताल रखी थी, हम लोग ने हड़ताल की थी, जो अनिश्चितकाल हड़ताल थी, इस मांग तो मानी नहीं गई है। हमारा आप व्यापारी बंधु ने, वकील साहब ने, डॉक्टर महोदय ने, सभी यहाँ के सभी वरिष्ठ लोगों ने हम लोग से निवेदन किया, क्योंकि सीओ मैडम सुनी नहीं हमारी, एडीएम साहब तो हमारे पास आए नहीं, हमने 2 बार निवेदन दिए, जवाब देने की कोशिश भी नहीं आया। तो हम लोग नगर के समस्या देखते हुए गंदगी ज़्यादा हो रही है, हमको भी अच्छा लग नहीं रहा है, तो हमने आपके निवेदन पे हम लोग हड़ताल तोड़ रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और 2 अक्टूबर कल महात्मा गांधी जयंती के जन्म दिवस है, इस अवसर पर हम लोग काम करें तो हमको भी अच्छा लगेगा। देश के प्रति, हमारे राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान के प्रति हम काम करते हुए रहे। आज जो प्रयास किया गया, अगर ये प्रयास 7 दिन पहले 8 दिन पहले हो जाता तो शायद स्थिति आज जैसी हो सकती नहीं हो सकती। फिर प्रयास किया ही नहीं किसी ने, कोई आया नहीं हमसे पूछने के लिए। हम गरीबों को कौन पूछेगा? उनको तो वोट से मतलब रहती है, बस आते हैं, जीतते चले जाते हैं। बाकी सफाई कर्मचारी के तो कोई बखत नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है उसका, अधिकारी वगैरह कोई माँ बाप नहीं है हमारा। हमें परिवार माँ बाप है और आप जैसे लोग, वरिष्ठ लोग, पत्रकार लोग हैं, बाकी हमारा कोई नहीं है। ये समझ लेना, आज से तो मैं समझ गया कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं। हम ही माँ बाप, हमारा परिवार ही माँ बाप है, हम करेंगे तो खाएंगे बस। और आप लोग पूरी हड़ताल जारी रहेगी। आज हमने सिवनी मालवा के गणमान्य नागरिक, व्यापारी वर्ग और सभी सम्मान्य लोगों के निवेदन पे आज हमने इस हड़ताल को समाप्त किया है और इनका बहुत अतुलनीय सहयोग रहा। और हमारा जन्म स्थान है ये, हम इस जन्म स्थान से बहुत प्रेम करते हैं और उसको देखते हुए
हमारी मांग तो जायज है, शासन प्रशासन के स्तर की है, इनका भी उस मांगों में बहुत सहयोग है। तो इनके निवेदन पे आज हमें हड़ताल को समाप्त किया और इनका बहुत बहुत धन्यवाद।